हेलो दोस्तों। पिछली वीडियो में आपने सुना था कि श्री राम ने रावण का वध क्यों किया, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है राम जी ने राजा दशरथ के यहाँ ही जन्म क्यों लिया? धरती की रचना, उसके पहले राजा और इस जन्म के पीछे की दिव्य योजना, ये सब जानना वाकई अद्भुत है। तो आइए चलें इस रोचक और प्रेरणादायक कथा की ओर। जब सृष्टि का आरंभ हुआ, ब्रह्मा जी कमल पर विराजमान होकर सृष्टि रचने का संकल्प ले रहे थे। चारों ओर अनंत ब्रह्मांड फैला था। तारे, ग्रह और आकाश गंगाएं अपनी लय में घूम रही थीं और उसी प्रकाश से दो दिव्य स्वरूप प्रकट हुए, मनु और शतरूपा। मनु धर्म और तपस्या के प्रतीक, जिनके चेहरे पर तेज और गंभीरता थी। शतरूपा करुणा और भक्ति की मूर्ति, जिनकी आंखों में केवल प्रभु के दर्शन की चाह थी। दोनों ने विनम्रता से हाथ जोड़ ईश्वर को प्रणाम किया। मनु और शतरूपा ने पर्वतों, वनों और नदियों के बीच कठिन तप आरंभ किया। वे दिन रात भगवान विष्णु का ध्यान करते, भोजन का त्याग कर केवल भक्ति में लीन रहते। सालों बीत गए, पर उनका संकल्प अटल रहा। अंततः आकाश से दिव्य प्रकाश उतरा और विष्णु भगवान उनके सामने प्रकट हुए। चार भुजाओं वाले, शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए प्रभु का स्वरूप अद्वितीय था। प्रभु ने कहा, मनु, शत्रुपा, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम्हारी इच्छा के अनुसार मैं अगले जन्म में तुम्हारे पुत्र रूप में जन्म लूंगा। मनु और शत्रुपा ने आंसुओं में प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। युग बीते। त्रेता युग में वही मनु अयोध्या के राजा दशरथ के रूप में जन्मे और शत्रुपा महारानी कौशल्या के रूप में पृथ्वी पर आईं। राजा दशरथ वीर और न्यायप्रिय थे, परंतु संतान सुख से वंचित। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध और पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया। यज्ञ की अग्नि से दिव्य खीर प्रकट हुई, जिसे कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी ने ग्रहण किया। समय बीता और कौशल्या के गर्भ से प्रभु राम का जन्म हुआ। अयोध्या नगरी दीपों से सज उठी, मंगल गीत गाए जाने लगे। राजा दशरथ और रानी कौशल्या ने राम को गोद में लेकर आशीर्वाद दिया। यह वही क्षण था जब युगों पहले दिया गया विष्णु का वचन पूरा हुआ। मनु और शत्रुपा की तपस्या सफल हुई। स्वयं भगवान उनके पुत्र बनकर आए। रामावतार केवल रावण वध के लिए नहीं, बल्कि भक्तों के प्रेम और वचन पालन का भी प्रतीक है। और इस प्रकार एक युग से दूसरे युग तक चलती भक्ति की डोर राम कथा में बंध गई। और इस कथा से हमें एक प्रेरणा भी मिलती है। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। यानी अपने वचन और धर्म के प्रति सच्चे रहना ही सच्ची महानता है। अगर आप इस कहानी के बारे में पहले से जानते थे तो नीचे कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप आगे भी ऐसी ही अनजानी और अद्भुत कहानियां सुनते रहें। जय श्री राम।